आपके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार के या भारत के 6 राज्यों से आपको फंडिंग होता है। राज्यों से नहीं, राज्यों के लोगों से। राज्यों के लोगों से जी। उस राज्य के लोग में अवश्य कोई न कोई बड़े लोग जरूर होंगे जो उतने लोगों को एक साथ जुड़ करके और इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी संख्या में लोगों को जुड़ा दिए हैं और इतना खर्च हो रहा है, हम लोगों के सोच से परे है। यह आपकी विद्वता और आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी का फल है, जो इतने लोगों को आप प्रभावित करके किसी एक आदमी को प्रभावित जल्दी नहीं कर पाता है, लेकिन आप इतने लोगों को प्रभावित करके और इतनी अधिक संख्या में लोग एकजुट किए हुए हैं और उनके लिए फंडिंग भी कराते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि मैं यह भी चाहूंगा कि चूंकि आप तो 6 राज्यों के जो बड़े लोग हैं, जहां जिनकी सत्ता है, उनके प्रभाव से प्रभावित हैं, तो क्या उनका प्रभाव हम लोग पर लादा जाएगा? देखिए, अच्छी बात आपने पूछी है। जरा हमारी बात को समाप्त करने दीजिए। बहुत से ऐसे, चूंकि 6 राज्यों में सभी एक राजनीतिक दल नहीं है, सभी अलग अलग हैं और अलग अलग विचार के लोग हैं। क्या जिनके विचार से हम सहमत नहीं हैं, क्या उनके विचार को भी आप हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप भी इसमें आवें? और है, यहाँ की स्थानीय कुछ समस्या है, और उस समस्या, चूंकि हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, हम लोग एकदम साधारण आदमी हैं। खेती जो करता है, जिसके पांव न फटे हुए बाई उका जाने पीर पड़ाई, जो खेती करता है वही जानता है कि खेती का मर्म कितना है और कितना मेहनत करता है और कैसे कमाता है। मैं लोगों से राय मशविरा करके, क्योंकि हमारे जानते सभी लोगों की समस्या है जंगली जानवर की समस्या। यहाँ हम खेती करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, रातों दिन कमाते हैं, रात में दिन में जंगली जानवर आता है और खा करके चला जाता है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद करता है। हमने डीएम साहब को, यहाँ तक कि बिहार के जो कृषि मंत्री उस समय हुआ करते थे प्रेम कुमार जी, उनसे भी सामने सामने कहा है, लेकिन प्रेम कुमार जी का यह जो था, उन्होंने कहा कबीरपुर में, उन्होंने कहा कि क्या यह प्रेम कुमार की समस्या है? हम कहे नहीं श्रीमान जी, आपकी समस्या नहीं है, आपके द्वारा मैं समाधान की कोशिश करता हूं कि यह समस्या बहुत पहले से है और आज यह समस्या विकराल रूप धारण कर ली है, तो उस समस्या का हम चाहते हैं कि समाधान हो। हमने यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से डीएम साहब को भी दिया, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हमने सुझाव भी दिया कि जंगली जानवरों, जब देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके नियंत्रण के लिए आप मीटिंग बुलाते हैं, सोचते हैं कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। उस नियंत्रित करने के लिए एक बंध्या क्रम बनाया जाता है कि चूंकि उनकी संख्या बढ़े नहीं, तो आप चाहें तो जो जंगली जानवरों की संख्या जो बेतहाशा बढ़ रही है, उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप तो बहुत व्यय कर रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए शरण स्थल बनाया जाए? 10-20-50 एकड़ में घेर करके, वैसे जमीन जो बैरन लैंड है वहां उनको रख करके और उनके लिए आप एक शरण स्थल बनावें और शरण स्थल बना करके उनको उसमें रखें। तो इस तरह से अगर, और आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर होता रहेगा तब तो हम खेती कर पाएंगे। आप लाख रुपया कमाइए, लेकिन खाने के लिए अन्न के बदले रुपया दे दिए जाए तो कोई जीवित रहेगा? अन्न ही खाएगा सभी को। तीसरी समस्या है, बगल में हमारी सिवोलिया फैक्ट्री है, यह और हम लोगों का अधिकांशतः रोजी रोटी इसी से चलता है। घर में लड़का बीमार पड़ा, लड़की की पढ़ाई हुई, लड़की की शादी हुई, जितने भी जो काम होते हैं अपने घर, इसी से जो कुछ आय होता है उसको करते हैं। यह हम लोगों का 2 तरह से शोषण करता है। एक घटतौली हम ले जाते हैं, 50 होता है 35 क्विंटल, इसको हमने पकड़ा है, FIR हुआ है और उस पर चार्जशीटेड हुए हुआ 2 बार, 2015 और 2017 में। मैंने सिर्फ अपने नाम से किया है। और
अब आजकल घटतौली तो है ही है, एक और वो बहाना बना लिया है। 3 तरह के ईख हैं यहाँ, एक वेराइटी, सामान्य और रिजेक्ट। तो जो किसान बीज तो वही देता है, और बीज देने के क्रम में 2-4% कभी कभी कुछ न कुछ मिलावट हो जाती है। किसान लाद कर ले जाते हैं अपने गन्ने को, वेराइटी 38 हुआ, 18 हुआ, ले जाता है। उसके जो दलाल हैं या उसके जो कर्मचारी, कहिए दलाल तो नहीं, गलती से कह दिए, तो उसके जो कर्मचारी हैं उसको खींचते हैं। किसको खींचते हैं? जो 100 है उसको नहीं, उसमें 2 है उसको खींचते हैं। तो क्या यह वेराइटी नहीं है, यह तो रिजेक्टेड है। और हमारा जो 90% जो गन्ना है उसको रिजेक्ट में तौल किया जाता है, जिसका रेट करीब 50 रुपए क्विंटल से अधिक कम है। तो इस तरह से भी वो शोषण कर रहा है। तो शोषण करने में किसको मिलाता है? यह हम ही लोगों के घर के, जैसे अंग्रेज था, अंग्रेज भी हम ही लोगों के घर पर हम ही लोगों से हम लोगों का डंडा चलवाता था, ठीक उसी प्रकार से यह भी करता है। हम इन लोग के बीच के कर्मचारियों को रखा है और उन्हें वह तरह तरह के प्रलोभन देता होगा। और यह तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि 50% से अधिक अगर कोई मिलावट हो तो उसको मिलावट में गिनना चाहिए। अगर कम होता है, जितना परसेंटेज हमको है उतना तो मिलना चाहिए। ठीक बा, 3-4 को सवाल बाबा एक मिनट और थोड़ा सा हम और करते हैं, अगर मैंने खराब है तो कह दीजिएगा। यहाँ के कितने राजनीतिक दल हैं? एक राजनीतिक दल नहीं, मैं सभी राजनीतिक दल को चुनौती देता हूं कि उसमें 95% लोग वैसे हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। करप्शन को मिटाने में और बढ़ाने में नेताओं का ही हाथ है। अगर नेता चाहे तो मिट जाए, नेता चाहे तो बढ़ जाए। करप्शन बिगेस्ट फ्रॉम द टॉप कहा जाता है, प्रवर्ब है। लेकिन उसे नियंत्रित कैसे? यहाँ के पाठक आए थे डीएम एठो, यहाँ गोपालगंज में। डीएम साहब को आते ही न जाने कौन सा मंत्र वो जानते थे कि करीब करीब हमको उम्मीद था कि ये 80% करप्शन समाप्त हो गया। जो इतना बढ़िया चला, जब चले गए फिर जो करने वाले थे वही किए और करते जा रहे हैं। तो चूंकि आप गांव गांव घूम रहे हैं, सभी के समस्याओं को सुन रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बात को सुनी जाएगी। अगर हम जाते हैं डीएम साहब के पास या किसी के पास, हमको जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाएगा कि आप मेरा ना आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसे हमारी बात को सुनेगा कौन? वह सुनेगा आपके माध्यम से। क्योंकि हम और आप जिन लोगों की खोज करते हैं, बड़ी अच्छी सोच है। माने हमको तो लग रहा है कि आप फरिश्ता आ गए हैं, इसलिए कि आपकी सोच इतनी बड़ी है कि मैं उस सोच का कायल हूं। आप अच्छे लोगों को ढूंढना पसंद करें। अच्छे किसको कहा जाता है? हम लोग चाहते हैं, सोचते हैं अच्छा वह आदमी है जिसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि यही है। तो अच्छे लोगों को पीछे चलाने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन देंगे, वो तभी जाकर उसके पीछे चलेगा। अच्छे लोगों के पास कोई चलने के लिए तैयार नहीं। जितने अच्छे लोग हैं, जिनको बिल्कुल ही अच्छे कहते हैं, उन अच्छे लोगों के पास साथ एक भी आदमी चलने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कि वह तो अपनी अच्छाई को बताएगा। समाज तो पूरा गंदा हो गया है। एक नहीं, जनता भी भ्रष्ट है, नेता भी भ्रष्ट है, कर्मचारी भी भ्रष्ट है, सभी लोग तो वही हैं। ज्यादा परसेंट, सब तो नहीं है लेकिन ज्यादा परसेंट हो गए हैं। इसलिए आपका यह जो मुहिम है बड़ी अच्छी चीज है कि दूध को मथ करके और उसमें से मलाई को निकालना है। यह बड़ा ही कठिन काम है और पहचानना भी बड़ा कठिन है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं आपके इस कार्य के प्रति नतमस्तक हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए बाबा, कई तरह की बात कहे तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं। अच्छे लोग, इसके स्लोगन में लिखा है सही लोग। हम मजबूत आदमी नहीं ढूंढ रहे हैं जिसके पीछे बहुत आदमी चलता है। हम लोग 10 साल राजनीति से जुड़े रहे और राजनीति में मजबूत को ही सही मान लिया जाता है कि यही आदमी चुनाव जीत सकता है, यही आदमी भीड़ जुटा सकता है, और उसी के पीछे आदमी ताकत शक्ति लगाता है, दल भी टिकट देता है कि वो जीत कर आए। तो ये जो पूरा अभियान है, ये मजबूत लोगों को ढूंढने का अभियान नहीं है, ये अभियान है सही लोगों को ढूंढने का। सही, इसके पीछे सोच ये है कि सही के पीछे ताकत शक्ति बुद्धि पैसा लगाकर मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूत को जिता देंगे तो सही हो इस बात की गारंटी नहीं है।
इसीलिए हम मजबूत आदमी नहीं खोज रहे हैं, हम कोई रैली नहीं कर रहे हैं, हम 100 आदमी के साथ भी पैदल नहीं चलते, हम तो 50 गो 60 गो आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। अगर हम मजबूत आदमी खोजेंगे तो कहेगा कि 200 आदमी भैया लेके आओ तंड्रे संगे पैदल चलो, वो मजबूत आदमी होगा। लेकिन जो आपने कहा कि कोई बचा ही नहीं है, तो मैंने शुरू में कहा, आपने कहा कुछ लोग अच्छे हैं ना भाई, हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, अगर 100 में 1 वो अच्छा बचा है तब भी बिहार में 15 लाख अच्छे आदमी हो गए। यहाँ पूरा बिहार में 1.5 लाख जनप्रतिनिधि चुन के आता है, वार्ड सदस्य से मुख्यमंत्री तक। तो 15 लाख आदमी अगर अच्छा बचा है तो आप अगर 50,000 अच्छे आदमी को ढूंढ लीजिएगा तो काम बन जाएगा। दूसरी बात इसमें समझिए, आज का जो सिस्टम है इसमें अच्छे लोग अगर आ भी जाएं तो कहता है कि भैया सिस्टम में व्यवस्था इतना खराब है कि हमरो बिगड़ में चोरी कर रही के पड़ी। तो हम वो जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इतने अच्छे लोग रहें कि अगर कुछ गलत लोग आ भी जाएं तो वो भी गलत न करने पाए। फुल प्रूफ तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है, लेकिन 100 में अगर 60 को अच्छा हो गया तो 40 को जो खराब है, जैसे आज अच्छे लोग जाकर गलत व्यवस्था में ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरीके से इस व्यवस्था में अगर कोई गलत आ जाएगा तो वो नहीं कुछ कर पाएगा। आपने किसानों की समस्या की बात की, ये 3 तरह का गन्ना, घटतौली, हम अभी 105 दिन से पैदल चल रहे हैं, कोई जिला ऐसा नहीं मिला, कोई किसान नहीं मिला जो इसकी बात नहीं कर रहा है। 5 से 7 क्विंटल घटतौली और 3 वेराइटी का गन्ना। पहले वेराइटी का दाम सबसे ज्यादा, जिसमें रोग ज्यादा लग रहा है, सूख ज्यादा रहा है। दूसरे और तीसरे वेराइटी के गन्ने को सबसे अंत में खरीदा जाना, किसानों को परेशान होना, ये सारी समस्या है। आप गन्ने की बात कर रहे हैं, आप धान अभी काटे होंगे, 2050 का धान आप 1200, 1400, 1500 में बेचे हैं। तो किसानों की समस्या ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको मालूम है। लेकिन इसके लिए आवाज कौन उठा रहा है? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, इसको याद रखिएगा। 5 किलो घटतौली से आप और हम चिंतित हैं। बिहार में जो समर्थन मूल्य है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना का, और जिस रेट पर आप बेचते हैं, इस दोनों में 30 से 40% का करीब फर्क है। 2050 के धान के दाम पर वह बेचनी 1500 में। तो 10 साल का हमने इसका अध्ययन कराया और पाया कि हर साल बिहार में अगर समर्थन मूल्य पर 70% भी अनाज खरीद लिया जाए तो बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। इतना पैसे का नुकसान हो रहा है बिहार के किसानों का, लेकिन हम लोग कोई आवाज उठा रहा है? पूरा बिहार में एक को किसान नेता का नाम बता दीजिए। जब कृषि कानून देश में आया, आपने, हमने, पूरे देश ने देखा, दिल्ली को घेरा किसानों ने। कहाँ के किसानों ने घेरा? पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने। पंजाब में 70% गेहूं, 70% धान समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। तो वहां के किसानों ने 1.5 साल तक दिल्ली को घेरे रखा। किसी दल की बात नहीं है, नेता की बात नहीं है, तब तक घेरे रखा जब तक कानून वापस नहीं हुआ। और बिहार में मंडी का कानून, समर्थन मूल्य पर खरीदने का कानून 12 वर्ष पहले हटा दिया गया। हमको आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दाल भात चोखा का के आदमी सुतल बान, ठीक बा, होई ना भैया, का करी, बिहार में ऐसा ही बेचाला। तो कैसे सुधरेगा? जब आप अपने अधिकार के लिए सजग नहीं हैं तो कैसे सुधरेगा भाई? आप 277 का यूरिया 900 में खरीद रहे हैं, और नीतीश कुमार अभी आयल रहन चंपारण में, 4 घंटा थे, हम चल रहे तो गाँव गाँव आदमी ऐसे कहता कि जैसे यूरिया के दामे से उनका जीवन सुधर जाए। बहुत कष्ट में लोग हैं। 4 बजे शाम से लोग, 4 बजे सुबह से महिलाएं लाइन लगा रही हैं यूरिया खरीदने के लिए, उस पर भी पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार अइलन तो 100 आदमी भी जाकर रोड पर बैठने को नहीं तैयार है रास्ता पर कि ना भैया यूरिया नहीं खरीदवाओ। तो जब समाज नहीं अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा तो ये सुधरेगा कैसे? ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पेड़ की टहनी की बात करने से नहीं होगा, इसके जड़ को मजबूत करना होगा। जड़ में बात ये है कि यूरिया आप चाहे 277 का 800 में खरीदिए कि 1000 में, जिस दिन वोट होगा उस दिन आप ब्राह्मण बन जाइएगा, कुशवाहा बन जाइएगा, यादव बन जाइएगा, महादलित बन जाइएगा, तो उस दिन तो आपको यूरिया याद रहेगा नहीं। तो सरकार और नेता भी नहीं डरता है। आप जिस प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं उसी भाजपा को तो हम लोगों ने वोट दिया है भाई। इसी घटतौली के नाम पर के बावजूद भी तो आप भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, तो काहे डरेगा आपसे? क्यों नेता डरेगा?
हम रोज मन से खुली चुनौती दे रहे हैं। हम लोग सब भाजपा को वोट दिए हैं, तभी ना 40 में 39 MP NDA का जीता है। यहाँ काम क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा ही नहीं है। हम आपसे इतना ही कह रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक बुलाई है 9 साल में, एक बैठक, तो आप कहिए हम कल से भाजपा का झंडा लेकर घूमने को तैयार हैं। आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए कि मोदी जी ने एक बैठक बुलाई कि भाई 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों ने गुजरात के एक आदमी को पूरा भरोसा करके अपने बाल बच्चों की जिंदगी की चिंता किए बगैर हमको वोट दिया है। ये देश का सबसे गरीब लोग है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, कम से कम बिहार के विकास खातिर एगो बैठक तो बुलाई। 9 बरस में आपको 1 घंटा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिहार की जनता हम और आप जाके फिर कमल को ही वोट देंगे, तो काहे मोदी जी काम करेंगे भैया? तो किसी को एक मिनट हमको पूरा करने दीजिए। नहीं, आप सुनिए, सुन लीजिए बात, फिर नहीं हम आपसे बात फिर करेंगे 1 घंटा समय बाद। अभी ऑप्शन की बात नहीं है, बात क्या बात कि अगर हम भाजपा के वोटर बानी तो हम भाजपा के खड़ा समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। कोई लालू नीतीश का समर्थन होगा तो उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। हम लोग अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे, बाकी सब खातिर खड़ा हो जाएंगे। हम लोग के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जब पढ़े के व्यवस्था नहीं किए खातिर नहीं खड़ा हो, जब लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं किए खातिर कोई नहीं खड़ा हो। कोई मोदी जी के झंडा लेके घूमता, कोई लालू नीतीश के झंडा लेके घूमता। इसीलिए हम रोज मन से कहते हैं, आदमी कहता है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, हम रोज मन से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ खड़े ही नहीं है तो हमारे साथ खड़ा होइएगा। आधा आदमी के लड़का का शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपको बच्चे का चिंता नहीं है, आप जात में अजुराए हैं, धर्म में अजुराए हैं, तो आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। आपने जो पहला सवाल किया कि जिन राज्यों से आप पैसा ले रहे हैं उसका विचारधारा थोपिएगा, आपको 2 बात कही है मैंने, आपने सुना नहीं। इस अभियान की शुरुआत के लिए उनसे मदद ले रहे हैं, और अगर 5-6 राज्यों में अलग अलग सरकार है, अलग अलग विचारधारा है, तो किसका विचारधारा कौन थोप देगा? और इसको चलाने की व्यवस्था बिहार के लोगों के पैसे से करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये व्यवस्था पहले ही काहे नहीं कर लिए? पहले इसलिए नहीं किए कि इसको अगर करते नहीं तो कौन देगा 100 रुपये? आदमी कही कह रहे तो बैठल बन, जब करियन पद यात्रा तब न देव। किसी चीज को जमीन पर आप करते हैं तब लोगों का भरोसा बनता है। और एक अंतिम बात और समझ लीजिए, आपको हमको अंदाजा नहीं है कि आप कितना समझते हैं कि इसमें पैसा लगता है। पैसा खर्चा होता है हेलीकॉप्टर से चलने में। एक दिन हेलीकॉप्टर लीजिएगा, 4 गो रैली करते हैं आप, तो उसमें 25 लाख 30 लाख रुपया लगता है। 25 लाख में तो सारा अभियान दिन भर चलता रहेगा। हम हेलीकॉप्टर से तो चल नहीं रहे, हम तो पैदल चल रहे हैं। पैसा लगता है भीड़ जुटाने में। जब आप राजनीतिक सामाजिक आदमी हैं, जब लोगों को बसों में बैठा कर लाया जाता है रैली करने के लिए, हम किसी को 1 रुपया दे नहीं रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। हम हेलीकॉप्टर पर चल नहीं रहे हैं, भीड़ जुटाने के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, और कहीं विज्ञापन देते नहीं है। कौनो अखबार में रुआ ना देख लो, कोई आदमी आके कहता है भैया मीडिया कवर नहीं के करत, हम ना करें। तो पैसा जहाँ खर्च होता है वहाँ पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। हम अपने दिमाग का खाते हैं। हम नेता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, विधायक MP नहीं है। सरस्वती की कृपा है, जहाँ दिमाग लेकर बैठे हैं वहां से पैसा लेते हैं। ये वो लोग पैसा, कोई मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही है। उन राज्यों के वो बड़े लोग पैसा दे रहे हैं जिनका भरोसा है कि प्रशांत किशोर अगर कर रहा है तो इसमें सफलता इसको मिलेगी, इसलिए कर रहे हैं। तो वह कोई आइडियोलॉजी कोई नहीं थोपने वाला, उसका चिंता मत कीजिए। किसका इंटरेस्ट है बिहार में थोपने में? बिहार में है क्या? बिहार में है क्या? ये तो आप हम यहाँ से खाली मजदूर है, मजदूर में लोगों का इंटरेस्ट है कि भेजो और मजदूर। कोई पावर नहीं है, आपका कर्ज है, आपका कर्ज है। आप नहीं समझते हैं कि बिहार में आज तक आप विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कभी चिंता की इस बात की कि बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं लगता है? मोदी जी की बात नहीं है, इससे पहले मनमोहन सिंह भी थे, दूसरे भी प्रधानमंत्री थे। आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगता है? कोई बताता है कि भैया यहाँ समंदर नहीं है, कोई कहता है कि खनिज नहीं है, कोई कहता है लॉ एंड ऑर्डर खराब है। समंदर भैया पाकिस्तान, पंजाब में भी नहीं है समंदर, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो वहाँ कैसे फैक्ट्री लग रहा है? लोग कहता है खनिज नहीं है इसलिए नहीं फैक्ट्री लग रहा है। फिर वो बताएं कि जब शुगर फैक्ट्री पहले 33 गो था चंपारण में, तो उसमें कौन सा खनिज लगेगा? वो तो गन्ना रोज यहाँ है ही।
एंड लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का जो स्थिति है वही दूसरे जगह का स्थिति है। फैक्ट्री बिहार में इसलिए नहीं लगता है, इसको बड़े स्तर पर समझिए, क्योंकि आप पूरे भारत में लेबर के, मजदूर के सबसे चीप सप्लायर हैं। 12,000 रुपया में, 14,000 रुपया में 1 करोड़ मजदूर पूरे देश में फैक्ट्री चलाने के लिए, खेत काटने के लिए कहां से आएगा? अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो ये 1 करोड़ मजदूर अहन कहां से? आपने देखा कोरोना में कि जिन बच्चों को मार के भगा दिया गया घर से, उसी को लोग बस भेज भेज के वापस बुलाए। क्यों बुलाए? पंजाब में मजदूर नहीं है, गुजरात में, केरल में मजदूर नहीं है, तमिलनाडु में। इसलिए बुलाया कि तमिलनाडु में अगर आप मजदूर लीजिएगा तो उसका पैसा लगेगा 30,000, 35,000। अब बिहार में बस भेज के भी बुलवाइएगा तो 15,000 में काम कर लेगा। तो अगर मोदी जी फैक्ट्री यहाँ लगवा दे तो जो गुजरात में फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो सब उनके खिलाफ हो जाएगा। आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है। अभी कौन ऐसा उद्योगपति देश में है जिसको मोदी जी कहें कि तुमको फैक्ट्री लगाना है और उसका हिम्मत है कि कह दे कि नहीं लगाएगा? कोई है ऐसा देश में उद्योगपति कि मोदी जी बुला के कहे कि तुमको फैक्ट्री लगाना है यहाँ चंपारण में, अब फैक्ट्री नहीं लगेगा? लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर मोरबी में जहां पर लोग पुल के गिरने से मर गए, वहां पर 200 से ज्यादा सिरामिक की फैक्ट्री है और 80% बिहार का लेबर है। अगर लेबर कॉस्ट वहां बढ़ जाएगा तो जो फैक्ट्री के मालिक हैं वहां, जो भाजपा के सपोर्टर हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, वो तो सब उनके खिलाफ हो जाएगा। तो काहे यहाँ फैक्ट्री लगवाएं भाई? तो लेबर के जो सप्लायर आप हैं, यही हम लोग का कर्ज बन गया है कि कोई नहीं चाहता है कि बिहार में फैक्ट्री लगे, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री लगेगा तो मजदूरी का खर्चा पंजाब में, तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में बढ़ जाएगा। केरल में प्रतिदिन जो किसानी करने वाले लोग हैं, उसमें जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उसका लेबर का कॉस्ट है 761 रुपया, बिहार में 194 रुपया। तो आप जरा समझिए कि अगर बिहार से लेबर नहीं जाएगा तो क्या होगा वहां के लोगों का? उसका तो प्रोडक्शन का कॉस्ट 30% बढ़ जाएगा। ये बात ना आपको समझ में आ रही है, ना आपको समझने का आप कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में कैसे फैक्ट्री लगेगा? आप जिंदगी भर, अंग्रेज क्या करता था? आपसे यहाँ कपास की नील की खेती कराता था और फैक्ट्री इंग्लैंड में लगाता था, और इंग्लैंड में जो चीज बन जाती थी तो वही लाकर यहाँ बेचता था। वही काम बिहार में हो रहा है। बिहार से आप चीप लेबर ले जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कराकर वहां मोटरसाइकिल और कार बना रहे हैं, और वही मोटरसाइकिल, कार, सीमेंट, स्टील लाकर बिहार में बेच रहे हैं। तो हम लोग की दशा तो वही है। आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि मोदी जी निखल लगावत और मनमोहन सिंह निखल लगावत। अरे देश के जितने उद्योगपति हैं वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको ये बात बुझा कहाँ रहा है? अगर आपको विकास, बिहार में विकास हो तो पूरा देश का लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। 1 करोड़ लेबर यहाँ का जाके, 1 करोड़ से ज्यादा लड़का 12,000 में काम कर रहा है, ओवर टाइम करके 14-15,000 रुपये कमाता है। 14 घंटा 12,000 में काम करे वाला लेबर मिलियन कहाँ है? 1 करोड़ भैया, कहाँ मिलियन? वो बता दी। बिहार में मिलियन है, इसे बिहार में फैक्ट्री नहीं क्या लागत।